हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट इंग्लिश बाय अंजलि। मैं इस चैनल पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर को सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विराम चिन्ह, यानी कि अंग्रेजी में विराम चिन्हों का यूज कैसे और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। विराम चिन्ह, किसी भी बात को लिखते वक्त विराम चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्य के प्रकार व ठहराव की जानकारी मिलती है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी बात को कहता है तो वो सिर्फ लिख देने से यह नहीं पता चलता कि वो बात किस अंदाज में बोली गई है। हमको उसको समझने के लिए उसमें प्रयोग किए जाने वाले पंक्चुएशन मार्क को भी समझना ज़रूरी है, तभी हम उस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी बात किस अंदाज में कही गई है और उसका क्या अर्थ निकलता है। तो इसी प्रकार फर्स्ट नंबर पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह फर्स्ट नंबर पे जो है वो है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे। क्वेश्चन मार्क जो है इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव मार्क्स, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये जो वाक्य है, ये हु आर यू, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग चुका है, तो इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। मतलब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सेंस ये निकलता है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी प्रकार सेकेंड नंबर पे है व्हाट इज ही डूइंग। यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन मार्क लग चुका है, तो इसका भी अर्थ प्रश्न के रूप में ही निकलेगा, यानी कि यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है, वो क्या कर रहा है। इसी प्रकार फ्रेंड्स देखिए डू यू लव योर मॉम। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी जो है क्वेश्चन मार्क लग चुका है। इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो। यहाँ पर भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इसका विशेष क्या निकलेगा कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोगों ने क्या समझा, आई होप आप लोगों ने समझ लिया कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो होते हैं वो किस में लगते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछने का भाव पता चलता है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क को लगाया जाता है। इसी प्रकार सेकेंड नंबर पर है एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यह चिन्ह ऐसे वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त किया जाए। अचानक किसी घटना से मन की भावना का व्यक्त होना, जैसे खुशी का या दुख का प्रकट करना, हैरान होना, नाराजगी जाहिर करना, दुआ देना, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, विस्मय होते हैं। यानी कि ये जो भावनाएं होती हैं मनुष्य के अंदर अचानक उत्पन्न होती हैं, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसका जो यूज होता है फ्रेंड देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 नंबर पे देखिए, भगवान आपको आशीर्वाद दे। यहाँ फ्रेंड देखिए दिया गया है भगवान आपको आशीर्वाद दे, सॉरी फ्रेंड्स, अभी भगवान आपको आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए लास्ट में जो है यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया है। इसी को हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। इस चिन्ह का यूज हम कहाँ करते हैं, जिस जगह पे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य बोले गए हों, वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वाह गजब, यहाँ पे देखिए सारे वाक्यों के बाद में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है। वाह गजब, बहुत बढ़िया, वाव वंडरफुल। इसी प्रकार बधाई हो, यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको बोलेंगे कांग्रेचुलेसन। यहाँ पर भी देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसी प्रकार क्या आइडिया है, यहाँ पर भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्योंकि यहाँ पे मन की भावना प्रकट की गई है कि क्या आइडिया है। इसी प्रकार व्हाट एन आइडिया, इसी प्रकार भगवान का शुक्र है, थैंक यू।
तो फ्रेंड्स देखिए, इन सब वाक्यों में हम लोगों ने देखा कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे किसी के मन की भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का यूज कहाँ पे किया जाता है? फुल स्टॉप का प्रयोग किसी भी ऐसे वाक्य के अंत में किया जाता है जो न ही प्रश्नवाचक हो और न ही विस्मयादिबोधक वाक्य, बल्कि जिस वाक्य में बहुत पूर्णतः समाप्त हो जाए, वहाँ पे फुल स्टॉप लगाने का सीधा सा मतलब है कि वाक्य खत्म हो गया है। मतलब फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या समझा कि फुल स्टॉप का यूज कहाँ किया जाता है? फुल स्टॉप का यूज ऐसे जगह पे किया जाता है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वाक्य जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे? मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे जो है वाक्य है वो ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? आई एम कमिंग। यहाँ पे लास्ट में देखिए फ्रेंड, फुल स्टॉप लग चुका है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? आई एम कमिंग। मतलब यहाँ पे वाक्य ख़त्म हो चुका है, मैं आ रहा हूँ, और इसके बाद कोई वाक्य जोड़ने लायक नहीं है, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। इसी प्रकार सेकेंड नंबर पे राम अच्छा लड़का है। यहाँ पर भी वाक्य ख़त्म हो चुका है, तो फुल स्टॉप का यूज किया गया है, राम इज ए गुड बॉय। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने समझा कि फुल स्टॉप का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे वाक्य ख़त्म हो चुका हो और उसके बाद कोई बात न बची हो। फुल स्टॉप का प्रयोग एब्रीविएशंस के साथ भी होता है। आप ये जानना चाहेंगे कि एब्रीविएशंस क्या होते हैं? एब्रीविएशंस किसी भी शब्दों के समूह का संक्षिप्त रूप होते हैं, यानी कि कोई भी शब्द है तो उसको हम संक्षिप्त रूप में जब कहते हैं तो वहाँ पे हम एब्रीविएशंस का यूज करते हैं। यहाँ पे एमपी मीन्स एमपी, मतलब फ्रेंड्स एमपी दिया गया है। इसी प्रकार एमएलए, इसी प्रकार पीएम, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो ये वाक्य जो होते हैं ये संक्षिप्त रूप में होते हैं। इसी प्रकार फोर्थ नंबर पे है कॉमा। कॉमा का यूज कहाँ किया जाता है? इसका अर्थ होता है अल्प विराम। जब आपको किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा विराम देना हो तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, यानी कि कॉमा का यूज हम कहाँ करते हैं? जब बीच में कोई भी ठहराव देना हो तो वहाँ पे हम कॉमा का यूज करते हैं। यहाँ देखिए राम के बाद कॉमा का यूज किया गया है, राम कम हियर, मतलब राम इधर आओ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कॉमा का यूज किया गया है। कॉमा में जब वाक्य बोलते समय हमें कोई बात कहने के लिए ठहराव की आवश्यकता होती है, यानी कि उसके बाद हम किसी वाक्य को जोड़ते हैं तो वहाँ पे कॉमा का यूज करते हैं। इसी प्रकार आई हैव मैनी फ्रेंड्स सच एज अमंस अमित, संदीप, etc. इफ़ ही कम्स आई विल नॉट कम। इसी प्रकार राम के बाद कॉमा है, माई बेस्ट फ्रेंड, इसके बाद भी कॉमा है। इसी प्रकार फ्रेंड्स इज हिज ब्रदर, यहाँ पर भी लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया है। इसके पहले दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे बीच में ठहराव देकर दोनों जगह पे कॉमा का यूज हुआ है, यहाँ पे राम के बाद भी और माई बेस्ट फ्रेंड के बाद भी। तो इस प्रकार वाक्य ये कंप्लीट होता है। इसी प्रकार फिफ्थ नंबर पे है क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो चिन्ह दिया गया है यहाँ पे, ये जब क्वेश्चन मार्क ये वो होता है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फ्रेंड्स दिया गया चिन्ह उसे ही हम कोटेशन मार्क बोलेंगे। जिसका यूज कहाँ किया जाता है?
इसका सेंटेंस के शुरू में भी इसका यूज किया जाता है, एट द बिगनिंग, और इसका अंत में यानी कि लास्ट में भी एट द एंड इसका यूज किया जाता है। किसी की कही हुई बात को कोटेशन मार्क के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि जब कोई बात कही जाती है तो उसको हम कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोटेशन मार्क का यूज किया गया है। राम सेड, यहाँ पे कॉमा, उसके बाद कोटेशन मार्क, आई एम द बेस्ट, इसके बाद कोटेशन मार्क, यानी कि वाक्य के शुरू होने में यहाँ पे कोटेशन मार्क है और यहाँ एंड में भी कोटेशन मार्क है। तो इस प्रकार ये वाक्य पूरा होता है। राम सेड आई एम द बेस्ट, राम कहता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। इसी प्रकार मैनेजर सेज कस्टमर्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कस्टमर के पहले इन्वर्टेड कामा का यूज हुआ है और इम्पॉर्टेंट के बाद इन्वर्टेड कामा क्लोज हुआ है। तो इस प्रकार ये वाक्य कंप्लीट होता है। तो आप लोगों ने क्या समझा कि जब हम कोई विशेष बात कहते हैं तो उस बात को जाहिर करने के लिए हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। कोटेशन मार्क वाक्य के शुरू में आता है और ये लास्ट में भी आता है। तो इस प्रकार ये वाक्य कंप्लीट होता है। 6 नंबर पे है कोलोन। प्राय कोलोन का मतलब है जैसे कि। कोलोन का प्रयोग अधिकतर तब किया जाता है जब आप व्यक्तियों, चीज़ों या जगहों आदि की सूची के बारे में बताते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों को ध्यान से समझिए। यहाँ पे बोला गया है कि कोलन का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जब हम व्यक्तियों, चीज़ों या जगहों आदि की सूची के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूचियों को बताते हुए कोलन का बेहतर इस्तेमाल किया गया है। आई मेट मैनी पीपुल, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोलन लगा है। विनीता, अंजलि, कुलदीप, डिम्पल एंड सीमा। तो इस प्रकार ये वाक्य कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोलन का इस्तेमाल करके यहाँ पे हमको कई लोगों को बताना है, कई व्यक्तियों को बताना है, तो यहाँ पे हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है आई हैव मैनी थिंग्स। यहाँ पे वस्तुओं के बारे में बताया गया है, यानी कि बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर भी कोलन का इस्तेमाल किया गया है। बुक, पेन, वेजिटेबल्स, शुगर, राइस, etc। तो इस प्रकार ये वाक्य पूरा होता है। यहाँ पे कोलन का इस्तेमाल करके बहुत सारी वस्तुओं की सूची को बताया गया है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों, वस्तुओं या जगहों को बताना हो तो वहाँ पे कोलन का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार 7 नंबर पे है सेमी कोलन। सेमी कोलन का इस्तेमाल कहाँ होता है? अर्धविराम। सेमी कोलन को समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण पर ध्यान दें। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो उदाहरण में बताया गया है वो क्या है? यहाँ पे बताया गया है कि मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर 2008, 15 जनवरी 2010 एंड 23 मार्च 2012। तो यहाँ पे सेमी कोलन का प्रयोग किया गया, यानी कि अर्धविराम। ऐसे वाक्यों को बोलते समय हम अर्धविराम का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार 2 नंबर पे दिया गया है मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर 2008। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेमी कोलन का इस्तेमाल किया गया है। 5 जनवरी 2010 एंड 23 मार्च 2012। तो इसमें से ये वाला वाक्य, जो दूसरा वाला वाक्य है फ्रेंड्स, इसी को हम सही मानेंगे क्योंकि यहाँ पे सेमी कोलन का बेहतर इस्तेमाल किया गया है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे सही लिखा गया है? तो ये दूसरे नंबर वाला है। मीटिंग 25 अक्टूबर 2008, 15 जनवरी 2010 एंड 23 मार्च 2012 को हुई। इस प्रकार ये बात कंप्लीट होती है। 8 नंबर पे है एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग 2 मौक़ों पर होता है। पहला क्या है? यहाँ फ्रेंड्स देखिए, पहला जब आप कहते हैं राम का किताब। राम का किताब बच्चों का, मम्मी का आदि
इसे इंग्लिश में पोजेसन कहते हैं। राम का, यहाँ पे देखिए पोजेसन मीन्स यहाँ पे उस वाक्य के ऊपर एस जोड़ देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है का। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, राम का, राम्स किताब का, बुक्स बच्चों का, चिल्ड्रंस मम्मी का, मदर्स। तो यहाँ पे सारे वाक्यों के में जो है एस को कॉमा करके जोड़ दिया जाता है तो उसको हम एपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल हम पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं, मतलब संबंध बताने के लिए करते हैं। मतलब जैसे कि राम के बाद यहाँ पे एस है तो इसका अर्थ होगा राम का। इसी प्रकार बुक्स के बाद भी, बुक के बाद भी एस को एपॉस्ट्रॉफी के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो इसका अर्थ होगा किताब का। इसी प्रकार चिल्ड्रेन के बाद भी है तो इसका अर्थ होगा बच्चों का। इसी प्रकार मदर है तो इसी प्रकार मदर के बाद भी एस एपॉस्ट्रॉफी के रूप में जोड़ा गया है तो इसका अर्थ होगा मम्मी का। तो इस प्रकार ये जो एपॉस्ट्रॉफी होता है ये पोजीशन यानी संबंध को दर्शाता है। दूसरे नंबर पे हम एपॉस्ट्रॉफी का यूज कहाँ करते हैं? सेकेंड नंबर पे एपॉस्ट्रॉफी का यूज ऐसे होता है, दो शब्दों को एक बनाने के लिए इन दो शब्दों में से एक शब्द सहायक क्रिया होनी चाहिए, दूसरी शब्द या तो सर्वनाम हो या तो नहीं हो। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे इस्तेमाल इसका किया गया है, डज नॉट, इसी प्रकार इज नॉट, डू नॉट, हैज नॉट, आई हैव, यू आर, डजंट, इजंट, डोंट, हैंट, आई, यू। इस प्रकार हम लोगों ने क्या समझा कि दो शब्दों को एक बनाने के लिए इन दो शब्दों में से एक शब्द सहायक क्रिया है और दूसरा शब्द या तो सर्वनाम है या नहीं है। तो यहाँ पर भी हम पोजीशन यानी एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं और इस तरह दो तरीक़ों से हम एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने एपॉस्ट्रॉफी के इस्तेमाल को समझ लिया। इस प्रकार आज की क्लास ख़त्म होती है और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे क्लास से कुछ ना कुछ अवश्य सीख रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे इस चैनल को डेली विजिट करिए। मैं यहाँ पे रोज़ एक नए वीडियो को डालती रहूँगी जिससे आप लोग की इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग की हैबिट बनती जाए और आप लोग आसानी से इसे सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आइए आज हम लोग इस क्लास को फिनिश करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।